वाराणसी के श्रृंगार गौरी ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने श्रृंगार गौरी में पूजा के अधिकार की मांग को लेकर दायर की गई याचिका को सुनवाई के योग्य माना है। हिंदू पक्ष की ओर से ज्ञानव्यापी परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी समेत अन्य धार्मिक स्थलों पर नियमित पूजा अर्चना करने की अनुमति दिए जाने की मांग की गई थी। वहीं मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में पोषणीय नहीं होने की दलील देते हुए इस केस को खारिज करने की भी मांग की। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत इस मामले में सुनवाई हो सकती है। ज्ञानव्यापी मामले में याचिकाकर्ता सोहनलाल आर्य ने कहा कि हिंदू समुदाय की जीत है। अगली सुनवाई 22 सितंबर को है। आज का दिन ज्ञानव्यापी मंदिर के लिए शिलान्यास का दिन है। हम लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील करते हैं। बड़ा फैसला इसको लेकर आया है और लंबे समय से इसको लेकर इंतजार किया जा रहा था। श्रृंगार गौरी और ज्ञानव्यापी के इस मामले में सबकी नजरें इस मामले पर टिकी हुई थी, वाराणसी कोर्ट पर टिकी हुई थी और लंबे इंतजार के बाद में आखिरकार इसके ऊपर फैसला आया। और सबसे बड़ा सवाल यही था, हर किसी के जहन में यह सवाल था कि क्या यह फैसला सुनवाई लायक है या फिर नहीं। आज कोर्ट ने हमारे सारे आर्गुमेंट्स को मान लिया है। मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की उनकी जो प्ली थी उसको खारिज कर दिया है। वक्फ एक्ट की प्ली को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सूट मेंटेनेबल है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22/9 को होगी और एविडेंस लीड की जाएगी। जो हमारी कमीशन की रिपोर्ट है अब वो पढ़ी जाएगी, उसके खिलाफ उनको ऑब्जेक्शन देना पड़ेगा और जो कमीशन की रिपोर्ट में शिवलिंग बरामद हुआ है अब उसमें आगे बात होगी। ये सारी महिला याचिकाकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी जीत है। जो है जैसे ही मुकदमा जो जिला जज किया है और स्पष्ट कहा कि जो है प्रतिपक्ष का जो है 7-11 इस पर लागू नहीं होता, वक्फ बोर्ड लागू नहीं होता और इसमें हिंदू समाज की तरफ जीत हुई है। हिंदू समाज सनातन धर्मियों की जीत हुई है और 22 तारीख दिया गया है। पुनः जो है मुकदमा चलता है। मैंने बोला था इतिहास रचेंगे, आज हम लोगों ने इतिहास रच दिया। उन लोग का 7-11 खारिज हो गया, हम लोग के पक्ष में मुकदमा हम लोग जीत गए। अब हम लोग की मुकदमा अपने घर में दीपक जलाए, शंख नगाड़े बजाए और हर हर महादेव का नारा जरूर लगाए। ठीक रात के 8 बजे सभी लोग हर हर महादेव। अगर हाईकोर्ट जाता है फिर क्या रहेगा? जाने दीजिए, नारी है, कमजोर नहीं है। हाँ, अभी तो ये झांकी दर्शन अभी बाकी है। हम लोग बहुत खुश से देख नहीं रहे हैं, आप लोग के चेहरे से आपको पता नहीं चलेगा कि कितनी खुश हैं। आज खुशी का नजारा आप देखिए। आपको बता दें कि बड़ा फैसला आज आया है। वाराणसी की इस कोर्ट पर हर किसी की नजर टिकी हुई थी क्योंकि इस पूरे मसले को लेकर लंबे समय से जदोजहद चल रही थी, लंबे समय से बहस चल रही थी, सुनवाइयां हुई हैं इसको लेकर। लेकिन सवाल एक था जो सबसे बड़ा था कि क्या इस पूरे मसले को लेकर सुनवाई होनी चाहिए। और हाँ, कोर्ट ने कहा हिंदू पक्ष में फैसला कि कोर्ट में इस पूरे मसले को लेकर सुनवाई होनी चाहिए, हो सकती है। अब अगली जो सुनवाई है वो 22 तारीख को है। हिंदू पक्ष में फिलहाल फैसला माना जा रहा है। खुशी का माहौल हिंदू पक्ष में, जो लंबे समय से दलीलें दे रहे थे, लंबे समय से डिफेंड कर रहे थे इस पूरे मसले को लेकर, उनके पक्ष में फैसला है। हालांकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो दलीलें दी गई उन्हें खारिज कर दिया गया और बड़ा फैसला अपने आप में आज ये माना जा रहा है। ज्ञानव्यापी पर यह फैसला है और इसके साथ ही वहां क्या कुछ कंडीशन रहेगी मंदिर में पूजा करने को लेकर, बाकी स्थितियों को लेकर, वो सारी स्थितियां भी आगे आने वाले समय में साफ होंगी क्योंकि फैसला जो है बेहद अहम कड़ी इस वक्त माना जा रहा है। इस वक्त ये जो इस स्थिति में ये जो फैसला आज आया है वो बेहद अहम इस पूरे मामले में माना जा रहा है। अगली तारीख 22 सितंबर दी गई है। हम सब माननीय न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं और उत्तर प्रदेश और देश में बहुत लोग आज प्रसन्न हैं। माननीय न्यायालय के निर्णय का इंतजार सब लोग कर रहे थे और मुझे लगता है कि हमारी जिम्मेदारी है कि उत्तर प्रदेश में हम कानून का राज स्थापित करें और हर स्थिति में उसे हम कायम रखेंगे। और लोगों की भावनाएं बहुत खुश हैं। मेरे पास सैकड़ों फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, सबका कहना है कि माननीय न्यायालय ने बहुत अच्छा निर्णय दिया है।
मुस्लिम पक्ष 1991 एक्ट ऑफ वर्शिप का हवाला देता रहा और दरअसल ये सब्जेक्ट माननीय न्यायालय का है, लेकिन हम सब माननीय न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं और लोगों की भावनाओं के अनुरूप निर्णय है और इसी वजह से प्रदेश में बहुत ही प्रसन्नता की लहर है। इंतजामिया कमेटी ने कहा है इस फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे। देखिए, वो उनका अधिकार है, लेकिन हम सब माननीय न्यायालय के निर्णय का सम्मान करेंगे और उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थिति में कानून के राज को और मजबूत करेंगे। विपक्ष का आज उस पर फैसला हुआ और कोर्ट का फैसला न्यायिक फैसला है जो उन्होंने तर्क के आधार पर, रूलिंग के आधार पर, एक्ट के आधार पर फैसला किया है और उनका प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है। अब ट्रायल चलेगा, ट्रायल के दौरान आगे चलेगा। आप देखिए, बहुत सारी बात वो कह रहे थे, लेकिन दलील कह रहे थे, चाहे वर्शिप एक्ट हो चाहे उनका बफ एक्ट हो, उस पर उन्होंने सबूत कुछ था नहीं। अरे वर्शिप एक्ट क्या है बाबा? 1947 में जो धार्मिक स्थिति जैसी थी उसी होनी चाहिए, तो धार्मिक स्थिति क्या थी? उसके लिए तो ट्रायल चलेगा ही, साक्ष्य सबूत चलेगा ही। हमारा जो चलेगा दावा सुनने योग्य है। जिस दावों को हम लोगों ने माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था, वो आज उस पर पूरी तरह मुहर माननीय न्यायालय ने लगा दिया है। आज सारे पक्षों को 2 महीने की जो मैराथन सुनवाई 7 रूल 11 पे हुई है, उस सुनवाई को पूर्ण विराम देते हुए माननीय न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति को खारिज कर दिया है। उनका कहना था, उनके आर्डर फैसलों में उन्होंने दिया कि मुस्लिम पक्ष का जो 7 रूल 11 के तहत आपत्ति 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन बाधित कर रहा है, उसको खारिज करते हुए हिंदू पक्ष का जो है उन्होंने कहा कि नहीं, ये हिंदू पक्ष की जीत को सुनिश्चित करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो है पोषणी है, ये वाद चलने योग्य है, इसलिए ये मुकदमा चलेगा। अब सुनवाई 22 तारीख से शुरू होगी, 22 सितंबर से। अब आगे की तिथि माननीय न्यायालय ने दिया है और ये सुनवाई अब सुनने योग्य है। फिर आगे की कार्रवाई जो है, हम लोग कोर्ट का जो ट्रायल है, अपने बीच अपने तमाम सीनियर हैं, अपने मित्र हैं, सब समझ के मुकदमे को आगे हम लोग बढ़ाएंगे। और आगे हम सभी भाइयों से, हिंदू भाइयों, सनातन दल से मेरी हाथ जोड़ की विनती है, आज सभी लोग 8 बजे अपने घरों में दीपक जलाए, शंख नगाड़े बजाए और क्योंकि जितने भी सर्वे और साक्ष्य मिले हैं वह सब स्पष्ट रूप से है कि वो ज्ञानवापी वो भगवान शिव का मंदिर है और भगवान शिव का मंदिर होने के कारण से कोर्ट जो आदेश देती है वो साक्ष्य के आधार पर, तो साक्ष्य चूँकि हिंदू पक्ष में है, मंदिर के पक्ष